बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो एक दो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ ना, वो इम्पोर्टेंट है जीयूआई के लिहाज से, क्योंकि सीआर ने भी मुझे जो है ना स्लाइड सेंड की थी। आई थिंक लेक्चर नंबर 13 था। उसमें उसने कहा था कि जीयूआई उन्होंने डिटेल में पढ़ी है, अलबत्ता जेडीबीसी उन्होंने नहीं पढ़ी। तो जीयूआई अगर थोड़ा उन्हें डिटेल में पढ़े तो हम भी कुछ एप्लीकेशन है, एक दो एग्जांपल मेरे माइंड में है, तो मैंने सोचा चले आपको पेपर की हेल्प के लिए एक वीडियो बना के बता दूं ताकि आपको थोड़ी बहुत ही हेल्प हो जाए। तो इस पर्पज़ के लिए जो है मैंने ना एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम मेरे माइंड में आया है और एक स्ट्रिंग से रेलेवेंट ऑपरेशन आया है। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि एक न्यूमेरिक ऑपरेशंस के लिए मेरे माइंड में एक बात आई थी कि वो काम किया जाए, और एक स्ट्रिंग से रेलेवेंट बात आई है कि उस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म किए जाए। तो वो जो गो थ्रू है वो मैं ट्राई करता हूँ कि सारा ही कर दिया जाए तो बेहतर है। जो जो इम्पोर्टेंट बात है हर लिहाज से मैं शॉर्ट सी वीडियो में कोशिश करूँगा कि सारी बात कवर की जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास ये फाइल है, ये प्रोजेक्ट है, तो जावा एप्लीकेशन हम ये क्रिएट कर लेते हैं। तो पहले हम न्यूमेरिक ऑपरेशन की बात करें, न्यूमेरिकल ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, जावा एप्लीकेशन 28 है, ठीक है, ओके है। क्रिएट मेन क्लास है, ठीक है, ऐसा हम करते हैं फिनिश। क्योंकि जीयूआई में हमें कोडिंग खुद करनी पड़ती है, तो इसलिए मैं कुछ बेसिक चीज़ें ऐसे बताने जा रहा हूँ ताकि आपको जो ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप अटेम्प्ट कर सके, रहे ना आपसे क्वेश्चन। ठीक है, एक और एक स्टैटिक से रेलेवेंट मेरे माइंड में है कि वो एक आपको बात बता दूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये जावा एप्लीकेशन 28 है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास देखिएगा जावा एप्लीकेशन 28 एग्जिस्ट कर रही होगी। जावा ये सॉरी वेब एप्लीकेशन है, जावा एप्लीकेशन 28, ये हमारे पास जावा एप्लीकेशन 28 एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ हम ना क्लिक करके जावा की वैसे क्लासेस ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ ऐड कर देते हैं। अब यहाँ मैं सिर्फ एक ही क्लास में काम ऐड कर रहा हूँ, तो आपने पेपर में ये चीज़ें लिख दी होती हैं, ये याद रखिएगा। कमेंट से बिल्कुल हटा रहा हूँ। ठीक है, ये हमने कमेंट्स जो है बिल्कुल हटा दिए। तो आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही देखनी है। बेशक पैकेज ये अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दे, बेहतर है, वैसे पैकेज है आगे कोई भी नाम आता है। ठीक है, लेकिन पब्लिक क्लास क्लास का नेम है, उसके अंदर मेन का फंक्शन पड़ा हुआ। तो सबसे पहले हमने काम क्या करना, हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट होगा क्लास के नाम पे, तो क्लास का नाम हमारे पास यही है, तो यहाँ मैं आके पब्लिक कर देता हूँ और यही क्लास का नाम यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और ये हमारे पास क्या बन गया, कंस्ट्रक्टर बन गया। और कंस्ट्रक्टर को मैंने मेन के अंदर कॉल करना है, तो कैसे मैंने आपके सामने बात की थी, मेन फंक्शन के हम कॉल कैसे करते हैं, न्यू के कीवर्ड के साथ हम ये कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता आपको, कंस्ट्रक्टर यूँ डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं। अब इसको अगर मैं रन करूँगा, देखिएगा यहाँ फॉर एग्जांपल मैं सिस्टम डॉट 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 प्रिंटल की कुछ स्टेटमेंट लिख के यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो आप सब ये रन करता हूँ तो देखिएगा मेरे पास विनिशी कंसोल में हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ आ जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर की हमेशा कॉलिंग हम ज़रा यू लेकर चलते हैं। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, याद रखिएगा कि क्योंकि जीआई में से चीज़ें आने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड हमारे पास आ गया। ठीक है, क्योंकि जीयूआई में चीज़ें आने के काफ़ी चांसेस है जीयूआई में से ना, तो मैं कोशिश करूँगा कि जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता सकूँ। अच्छा, तो यहाँ सबसे पहले हमने क्या करना होता है, याद रखिएगा, अभी मैं सबसे पहले जो काम करने लगा हूँ वो है कैलकुलेटर का। कैलकुलेटर में हमारे पास क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है। ठीक है, साइन कॉस टेन वगैरह भी आ जाते हैं, इक्वल टू वगैरह भी आ जाता है। इक्वल टू का साइन अगर है तो कहते हैं तो इक्वल टू भी डाला जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हम क्या कर लेते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट का देख लेते हैं कि हो सकता है, क्योंकि शायद मेरे माइंड में ये बात थी कि उन्होंने असाइनमेंट दी थी कैलकुलेटर की, तो कैलकुलेटर की असाइनमेंट ये ऐसा ना हो कि पेपर में आ जाए, तो इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ें कैसे हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना था, याद रखिएगा, सबसे पहले आपने जो कंट्रोल है ना वो क्लास कहलाती है। स्विंग में हर चीज़ जे से स्टार्ट होती है, AWT में कोई चीज़ जे से स्टार्ट नहीं होती।
ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से। वरना आपने चीज़ें पढ़ेगी कि स्विंग की चीज़ें ज़्यादा एडवांस हैं एज़ कम्पेयर टू AWT के। ये जो आगे नए हमारे पास मेथोडोलॉजीज आई हैं MVC टाइप में, उसमें स्विंग कंट्रोल ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा ऑप्टिमाइज हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, और ये सारे के निगेशन कर ले तो AWT बन जाएगा। तो हमने हर चीज़ जो है ना वो JS से स्टार्ट करनी है, या AWT की बनानी चाहिए तो AWT की भी बनाई जा सकती है, कोई इतना इशू हमारे लिए नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ फ़र्क क्या होगा, जे से चीज़ स्टार्ट हो जाएंगी, और यहाँ जी जे से स्टार्ट नहीं होंगी। ठीक है, अब हमने सबसे पहले काम क्या करना है, हमने 2 टेक्स्ट फील्ड बनानी है, और उन टेक्स्ट फील्ड से हमने नंबर्स गेट करके ऐड करने हैं। ऐड वाला भी काम कर लेते हैं हम, इक्वल टू वाला भी हम काम किया जा सकता है, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। और साइन कॉस टैन वगैरह बिल्ट इन फंक्शन है, इन पे भी काम किया जा सकता है। ठीक है, तो एक साइन कॉस टैन बिल्ट इन फंक्शन कैसे हैं और न्यूमेरिक कैसे हैं, इनमें से आइडिया आपको जा सकता देना है। अब देखिए, जब भी हम कैलकुलेटर की बात करेंगे तो बटन आएंगे, लेबल्स आ सकते हैं, और टेक्स्ट बॉक्सेस आएंगे, 3 ही चीज़ें हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट फील्ड जो है ना बना लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड लेट्स सपोज TF कह देता हूँ 1 है, तो ये टेक्स्ट फील्ड 1 मेरे पास बन गई है। इसे यहाँ से आप जाके ऐड कर लें तो देखिए मेरे पास AWT.J टेक्स्ट फील्ड ऐड हो जाएगी। सेम है जे टेक्स्ट फील्ड, दूसरी ऐड कर ले, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस बन जाएंगे। ये सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल हमने बनाया। तो जितने भी कंट्रोल्स होंगे, अगर जे से स्टार्ट करेंगे तो स्विंग हो जाएंगे, स्विंग कंट्रोल हो जाएंगे। अगर जे से स्टार्ट नहीं करेंगे तो AWT के कंट्रोल्स हैं। अब देखिए टेक्स्ट फील्ड मैंने ऐड कर दी, उसके बाद मैंने क्या ऐड करना है, एक लेबल ऐड कर लेते हैं। लेट्स LBL नाम इसका रख देते हैं। ठीक है, ये इनके नाम है, TXT, TF2 सॉरी, TF1 और LBL, ये मैंने इनके नाम रख दिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक बटन बना देते हैं। बाई चांस अभी AWT कंट्रोल्स पे काम करते हैं, इसी में भी कर लेते हैं, बाद में जे ऐड करके वो चीज़ दिखाई जाती है। तो ये देखिए मैंने ये सारी क्लासेज हैं, क्लासेज के मैंने क्या बना दिया, रेफरेंस वेरिएबल बना दिए। ठीक है, और रेफरेंस वेरिएबल आप हमेशा कंस्ट्रक्टर से पहले बनाते हैं। देखिए मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाया है। ठीक है, अगर याद रखिएगा कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाए तो आप कंप्लीट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, और अगर आप कंस्ट्रक्टर से पहले रेफरेंस वेरिएबल चाह रहे हैं, हो सकता है कि डिफरेंट फंक्शंस हों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कट करके ना हम यहाँ कर लें। अब ये का स्कोप ग्लोबल हो जाए, आगे कंस्ट्रक्टर में से तो ये फंक्शन हो, मतलब लोकल वेरिएबल हो गए थे। अब ये देखिए मेरे पास 2 टेक्स्ट फील्ड हैं, एक लेबल और एक बटन है, AWT के कंट्रोल्स हैं। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले याद रखिएगा सबसे मेन चीज़ होती है जे फ्रेम। जे फ्रेम जो है हमारे पास, वो क्या होता है, मेन कंपोनेंट है जो फॉर्म दिखाता है हमें, जो जैसा पिक्चर का आपके पास होता है ना लेआउट। ठीक है, उन पे साइड बार्स भी होती हैं, मिड में आप पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जे फ्रेम, तो आप यहाँ इनहेरिटेंस की मदद से भी काम कर सकते हैं। इनहेरिटेंस की मदद से भी काम किया, एक्सटेंड करता हूँ, जे फ्रेम को एक्सटेंड कर लेते हैं। तो अगर आप फ्रेम को एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या है, AWT का है। ठीक है, अदरवाइज जे फ्रेम से करेंगे तो आपके पास ये क्या चीज़ हो जाएगी, स्विंग से आ जाएगी। तो ये देखें, मैंने मेरे एप्लीकेशन में 2 टेक्स्ट फील्ड होंगे, एक लेबल होगा और एक बटन होगी। मैंने इनका स्कोप ग्लोबली कर दिया है, क्लास पे डिक्लेयर किया, इनका स्कोप ग्लोबल हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर में आके मैं कंप्लीट कर लूँ। अब सबसे पहले मैं टाइटल देना चाहता हूँ, सेट टाइटल आ जाएगा फॉर्म का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं से कहता हूँ कैलकुलेटर, तो कंस्ट्रक्टर में जो चीज़ आप स्ट्रिंग पास करेंगे वो उसका डिस्प्ले में आ जाएगा। तो यहाँ मैं कहता हूँ कैलकुलेटर है। ठीक है, ये किसका है, फंक्शन, फ्रेम का फंक्शन। ठीक है, एज इट इज कॉल हो, इनहेरिट हुआ है, एज इट इज कॉल हो गया। अब आपने क्या करना है, जितने भी मैंने ऊपर वेरिएबल्स बनाए हैं ना, सबको कंप्लीट करना है। रेफरेंस वेरिएबल से मैं अगर आगे मल्टीपल फंक्शंस बनते हैं तो हम इनमें यूज़ कर सकें। ठीक है, वरना कंस्ट्रक्टर में डायरेक्ट जितने वेरिएबल्स आपको चाहिए तो आप उनको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर ऐड करेंगे तो आपके पास ये डायरेक्ट चीज़ें बन जाएंगी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर जब उनके ऑब्जेक्ट आते हैं इम्प्लीमेंटेशन में आ जाते हैं। अब देखिए TF1 जो है मेरे पास से मैं इम्प्लीमेंटेशन में लाऊंगा हूँ, इक्वल टू मैं कहता हूँ न्यू टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, न्यू टेक्स्ट फील्ड। अब ये टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी होगा, यहाँ मैं कुछ लिखता हूँ ना,
एंटर अ नंबर, तो प्लेस होल्डर टाइप का काम करेगा, उसके अंदर लिखा होगा एंटर अ नंबर। तो हम इसे एम्प्टी करते हैं, इतना हमें इशू नहीं है, इसे कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने एक और वेरिएबल बना लिया है। अब ये मेरे पास टेक्स्ट बॉक्सेस बन गए हैं, TF1 और TF2। ठीक है। अच्छा, जब आपकी ये कंट्रोल बन जाए ना, ठीक है, आसान तरीका क्या है, हर किसी का ना सेट बाउंड का फंक्शन कॉल करें, ताकि आप इसे बता दें कि ये मेमोरी सॉरी ये आप सेट बाउंड का फंक्शन है, ताकि आप बता सकें एक्स एक्सेस पे या कहाँ है। एक्स एक्सेस मीन दैट हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सेस मीन वर्टिकल। फिर लोकेशन आप बताते हैं, ठीक है, एक आप साइज बताते हैं, एक आप लोकेशन बताते हैं। तो सेट बाउंड से हम 4 आर्गुमेंट्स पास करेंगे, ठीक है। तो हर किस जब भी आप किसी का भी ना ऑब्जेक्ट है ना, तो आप क्या कर लें, उसका साइज और फॉर्म पे किस जगह जाके डिस्प्ले हो, ये सेट बाउंड से आप चीज़ें कॉल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं कहता हूँ TF1 है डॉट सेट बाउंड का फंक्शन मेरे पास आ जाएगा सेट बाउंड के नाम से ना। ये देखिए, ये 4 मेरे पास वेरिएबल है, ठीक है। अब ये वेरिएबल बताएंगे कि इनकी विड्थ हाइट कितनी होनी चाहिए, और अगले 2 आर्गुमेंट मुझे बताएंगे कि फ्रेम पे किस जगह ये है, ठीक है। पहले का साइज क्या हो, इसकी हाइट क्या हो, इसकी विड्थ क्या हो, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि फ्रेम पे किस जगह ये है। ये चीज आप तब कर सकते हैं जब आपने लेआउट मैनेजर को नल रखा हो, ये याद रखिएगा। लेआउट मैनेजर हमने क्या कहा था, फ्लो है, बॉक्स है, ठीक है, ग्रिड है। ये लेआउट मैनेजर जब आप नल करेंगे ना, फिर आप सेट बाउंड्स के फंक्शन की मदद से बता सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी हो, लेट्स सपोज टेक्स्ट बॉक्स की हाइट कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, और फ्रेम पे कहाँ आ जाएंगे, ठीक है। ये 4 आर्गुमेंट्स इसलिए हम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसमें हमने 4 चीज़ें सोच समझ के लगानी है कि कहाँ आनी चाहिए। हल्की सी ज्योमेट्री इन्वॉल्व हो जाती है, लेकिन हम 100 कर देते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज से 50 कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल 85 कह देता हूँ, और इससे मैं 20 कह देता हूँ। अभी इस पर बात करता हूँ ये क्यों वैल्यूज ऐसे दी हैं, ठीक है। अगेन हर कंट्रोल के ना सेट बाउंड्स, आप जब आप लेआउट मैनेजर नल कर देंगे ना, तो फिर आपने बाउंड से चीज़ें हैंडल करनी थी कि फ्रेम पे क्या हाइट क्या वेट, तो किस जगह जाके ये चीज़ें डिस्प्ले हों। तो आप ये सबसे वैसे आसान तरीका है, और ये वैलिड वे है, ठीक है। आपको काफ़ी एग्जांपल्स जो है नेट से ऐसी मिल भी जाएंगी। तो इसी तरह मैं ये यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ के पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये कॉपी कर लेते हैं। तो जो भी आपने वेरिएबल बनाना है उसके सेट बाउंड्स आपने सेट कर लें। लास्ट लाइन पे रेफरेंस वेरिएबल ना दे, कंस्ट्रक्टर के दाखिले नहीं इनिशियलाइज कंप्लीट कर लें, फिर सेट बाउंड्स कॉल कर लें। तो इसे हम TF2 कह देते हैं। अब आप चीज़ चेक करें, हमारे पास सेट और हर कंट्रोल कैसे ही होगा सेट बाउंड्स, ठीक है। अब देखिएगा ये और ये दोनों चीज़ें ओवरलैप होना शुरू हो जाएंगी। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस पे है, ये हाइट है और ये विड्थ कितनी है। ये अगर आप देखें तो ये दोनों पोजीशन सेम है, तो ये ओवरलैप करना शुरू हो जाएंगी। मैं चाहता हूं कि ये वाई एक्सिस में थोड़ी चीज़ नीचे हो जाए, ये वाला ये टेक्स्ट बॉक्स 2 जो इसका नाम TF2 है, ये नीचे थोड़ा सा हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इससे मैं 100 कर देता हूँ। देखिए इससे क्या होगा, वाई एक्सिस पे फर्क आ जाएगा कि अब ये जो चीज़ है ऊपर वाली और नीचे वाली सेम होंगी, लेकिन TF2 नीचे आ रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो आपको बताना बहुत ज़रूरी था। लेआउट मैनेजर नल जब करते फिर सेट बाउंड से आपने ट्रिकी हो जाती है, ट्रिकी, और आपने इनके साथ खेलना होता है। अब देखिए मैं लेआउट मैनेजर कोई मैं इंट्रोड्यूस नहीं कराऊंगा, लेआउट मैनेजर में नल ही पास करूंगा, और ये देखिएगा काम क्या करेगा। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, बटन का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। बी इक्वल टू मैं कहता हूँ न्यू बटन कह देते हैं, ठीक है। बटन बन गया, इसका कोई ना कोई लेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ऐड का काम करे, उसके ऊपर ऐड लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। इसलिए टेक्स्ट फील्ड में जब आर्गुमेंट पास करेंगे उसके अंदर लिखा गया एंटर वैल्यू, तो आप लिख सकते हैं। ये चीज़ देखिएगा, जब मैंने लेआउट मैनेजर पे ज़रा चारों के मैं ट्रिकी तरीके से देखिए, सिर्फ मैंने क्या किया है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं, सिर्फ मैंने वाई एक्सेस में इंक्रीमेंट ऐसे कर दिया है कि उसी के एग्जैक्ट नीचे आके चीज़ें क्या हो जाएं, प्लेस हो जाएं, और दोनों चीज़ें सेम होंगी। अब इसे बटन आ जाएगा, ठीक है। बटन में ये देखिएगा, अब यहाँ ये जो चीज़ है ना, ये वाली ये ज़रूर चेंज हो जाएगी। तो यही मैं फंक्शन कॉपी कर लेता हूँ। ये अगर आप कॉपी नहीं करना चाहते तो बी डॉट सेट बाउंड्स का फंक्शन आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्पेलिंग ठीक है तो आपको स्पेलिंग आते हैं तो स्पेलिंग भी लिखे जा सकते हैं।
अच्छा, अब मैं इसको 100 ही कर देता हूँ ताकि एक लाइन में आ रहा है एक्स एक्सेस पे। यहाँ मैं करता हूँ लेट्स सपोज 200 कर देता हूँ, या 220 या 250, कोई वैल्यू कर लें, 210 कर लें, ये और नीचे आ जाएगा। और बटन क्योंकि थोड़े छोटे होते हैं हाइट और विड्थ में, तो मैं इनके साइज इनके मुताबिक थोड़ा सा कम कर देता हूँ, लेकिन तसल्ली के लिए हम ये रखते हैं इसका भी 85 नाम रख देते हैं, और सॉरी, और इसको भी 20 रख लेते हैं। तो बटन उतनी ही होंगे, इनकी लेंथ और विड्थ उतनी ही होगी जितनी टेक्स्ट बॉक्सेस की है। एक्स एक्सिस पे वहाँ ही आ रहे होंगे जहाँ ये वाई एक्सिस अब चेंज हो रही है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ लेबल पे। एल बी एल इक्वल टू न्यू कह देता हूँ, लेबल है। ठीक है, लेबल के अंदर कंस्ट्रक्टर में कहता हूँ कि कुछ शो करना चाहते हो तो ठीक है, अगर कुछ लिखना चाहते, कुछ नहीं लिखना चाहते तो आपकी मर्जी है। तो हम इसे क्या कर लेंगे, एम्प्टी भी करना चाहे तो एम्प्टी किया जा सकता है। ठीक है, अगर लेवल के यहाँ लिखा होगा कुछ तो वो लेवल के ऊपर लिखा आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन सेम चीज़ है, मैं ये कॉपी कर लेता हूँ बटन वाली। सेट बाउंड्स को देखिए, मैं थोड़ा सा वाई एक्सिस के लिहाज से चीज़ें लेके चल रहा हूँ। बस आप इसमें ये मैसेज मैंने बताना ज़रूरी था, जिस बेस के लिए मैं वीडियो करूँ, ताकि आपको ये इश्यूज ना आए। अब यहाँ जाता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास लेबल का आ जाएगा ऑब्जेक्ट, एल वी एल है। अब देखिए इसको मैं 100 कर देता हूँ। अब जो है मैं लेबल जो सेट करना चाह रहा हूँ ना, इसे लेट्स मैं कहता हूँ 120। अब इससे क्या होगा, ये लेबल देखें, ये लेबल इन दोनों के दरमियान के ही आ जाना चाहिए। ठीक है, बाकी 85 और 20 है, बिल्कुल एज इट इज है। ठीक हो गया। अब जरा हम आ जाते हैं, सारे कंट्रोल हमने रेफरेंस वेरिएबल ऊपर बना दी जितने चाहिए, नीचे हमने इनके ऑब्जेक्ट बना दिए। ऑब्जेक्ट के साथ हमने सेट बाउंड्स कॉल कर लिया है कि इनकी एक्स एक्सेस पे कहाँ हो, वाई एक्सेस पे कहाँ हो, इनकी लेंथ क्या हो और इनकी विड्थ क्या हो। ठीक है, अब हमने क्या काम करना है, जस्ट इन चीज़ों को मैंने पैनल में ऐड कर देना है, ये जे फ्रेम में, सॉरी पैनल क्या, जे फ्रेम में मैंने जैसे ऐड कर देना है। तो आप डायरेक्ट ऐड का फंक्शन कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल कॉल किया जा सकता है। इस ऐड पे हम ऐड कर देते हैं TF1। ठीक है, अब अगेन इस फंक्शन के अंदर मैं देखिए टेक्स्ट फील्ड 1 ऐड हो गई है। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट फील्ड 2 ऐड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, लेबल 1 भी हम ऐड करना चाहते हैं, लेबल 1 ऐड कर लें। ठीक है, ये कॉपी किया, ऐड कर दिया, ये हम कहते हैं लेबल है, हमने लेबल ऐड कर दिया। अब बटन रह गया, ऐड है फ्रेम का, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैंने इनहेरिटेंस से कर दिया। ठीक है, ये इनहेरिटेंस की हुई है ना, तो ये ऐड वाले फंक्शन डायरेक्ट अवेलेबल है। ठीक है, वरना फ्रेम का ऑब्जेक्ट रख के भी काम कर सकते हैं। तो ऐड है यहाँ, बटन के लिए भी ऐड हो जाएगा। अब ये सारे, और ये अब चीज़ जो है मुझे फ्रेम को हैंडल करना चाहिए, तो मैं कहता हूँ इसका सेट साइज कर देते हैं। सेट साइज ये एस कैपिटल का सेट साइज का। ठीक है, सेट साइज का देते हैं हम, इसका कहते हैं स्टैंडर्ड जो होता है ना, वो 300 by 300 का होता है। 300 by 300 का जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद सेट विजिबल ट्रू आ जाता है, जिसमें हमें सिर्फ दिखाना है। सेट विजिबल को हम क्या कहते हैं, सिर्फ ट्रू कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारी कोडिंग जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इसमें देखिएगा सिर्फ जो हमारे पास बटन क्लिक का जो है वो इवेंट नहीं बना हुआ होगा। बाकी से रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। तो ये चीज़ आप चेक कर लें, देख लें हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है एक और टेक्स्ट बॉक्स, देखिए बिल्कुल इसके नीचे आया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ हमारा लेबल आना चाहिए, लेबल में क्योंकि कुछ अभी लिखा नहीं है, यहाँ मैंने पास नहीं किया तो लेबल में। अब देखिए मेरे पास ऐड का बटन है, अब ऐड का बटन से पूरा कंटेनर पे ले लिया है। तो इस ऐड के बटन को हम थोड़ा सा स्टिल जो है वो मॉडिफाई करते हैं कि ये इसने क्यों ये चीज़ ली है। ठीक है, तो लेआउट मैनेजर को हम नल कर देंगे, तभी चीज़ हैंडल हो जाएगी। ठीक है, तो बहरहाल ये ऐड का बटन से पूरा ये कंप्लीट लिया हुआ है, इसको ज़रा भी हमने हैंडल करना है। ठीक हो गया। अभी ज़रा हम आ जाते हैं, तो इस तरह आपने काम करना होता है कि आपका चीज़ें जो है वो बनाना चाहे तो बनाई जा सकती हैं। ठीक है, ऐड के बटन को जस्ट जो है, ऐड के बटन को जस्ट अगर मैं यहाँ ऐड कर लूँ फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए बटन अब मैंने पहले ऐड कर लिया है।
आगे मैंने बटन बाद में ऐड किया था, ठीक है। अब मैंने बटन पहले ऐड कर लिया है, देखते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखिए मेरे पास बटन एग्जैक्ट मैनेज हो गया, ठीक है। ये मेरे पास बटन आ गया, ये मेरे पास टेक्स्ट बॉक्सेस आ गए, ठीक है। तो आपने काम क्या करना है, हमेशा याद रखिएगा कि पहले आपने रेफरेंस वेरिएबल्स आने हैं, फिर कंस्ट्रक्टर के आके इनको ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, सेट बाउंड से हर जो ऑब्जेक्ट है सेट बाउंड से आपने हैंडल कर लेना है, ठीक है। और अब देखिए अब ये सारी चीज़ें बाद में आके ऐड कर, और ये सारी चीज़ें देखिए मैंने जो बटन की चीज़ें वही हैं, सिर्फ वाई एक्सिस के साथ मैंने थोड़ी सी चीज़ें प्ले की हैं, तो ये हमारे पास ऐसे आके यहाँ हो गया, ठीक हो गया। तो ये चीज़ अब आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि हमने ये काम कैसे किस तरह कंप्लीट किया। तो लेबल को आप बेशक निकाल दिया, लेबल अगर आप यहाँ डालना भी चाहते हैं, लेबल यहाँ मैं कहता हूँ एंटर वैल्यू, तो यहाँ एंटर वैल्यू लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। लेट्स सो हम कह देते हैं एंटर वैल्यू, तो एंटर वैल्यू हमारे पास क्या होगा, वो लिखा हुआ आ जाएगा। अभी ये हमने एंड पे लेबल ऐड किया ना, तो अगर आप क्या करें, इसका जो बैकग्राउंड है ना, ये इसने सारा वाइट इसलिए किया है लेबल की वजह से, ठीक है। जो चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा एंड पे ऐड की है ना, उससे पूरे कंटेनर को क्या कर लिया, कवर कर लिया, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर यहाँ लेबल डालता हूँ ना, तो यहाँ कहीं इस जगह पे ना लेबल हमारे पास आ जाएगा, उसका इशू नहीं होगा। लेकिन जो चीज़ आप एंड पे डालते हैं, अब देखें बाय डिफ़ॉल्ट, अब मैंने अभी लेआउट मैनेजर को नल नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है, बॉर्डर होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वो आपने अगर नल नहीं किया, ठीक है, तो हमेशा आपने वो एंड पे ऐड करना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। हमेशा एंड पे, आगे देखिए मैंने बटन एंड पे ऐड किया था, तो बटन पूरे फॉर्म पे आ गया था, जे फ्रेम पे, सॉरी फ्रेम पे सिर्फ। अब मैंने लेबल एंड पे ऐड किया, तो लेबल कैसे देखा था आपने, जो चीज़ें हमारी थी वो वाइट हो गई थी थोड़ी सी, वो चीज़ एंड पे कहते हैं पूरी जगह ले लेते हैं, तो आपने लेबल को कर दिया, तो लेबल की वजह से देखेगा थोड़ा सा कंटेनर जो ऐसे जगह ये सारी ये लेबल की ही वजह से वाइट हुई है। तो सबसे एंड में जो चीज़ ऐड करेंगे वो आपकी क्या बन जाती है, बॉक्स, बाय डिफ़ॉल्ट बॉक्स मॉडल होता है, ठीक है। तो इससे देखिए बॉक्स वाली चीज़ ले ली है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट पूरा बैकग्राउंड लेबल का है, तो हमने लेबल भी काम ही नहीं किया। अगर आप लेबल भी यहाँ दिखाना चाहते हैं तो देखिएगा अभी फ़र्क क्या पड़ता है, एंटर वैल्यू लिख देते हैं हम यहाँ, ठीक है। देखिए यहाँ एंटर वैल्यूज है, इससे पूरे के पूरे लेबल्स पे यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट बॉक्स की चीज़ें सेंटर लेफ्ट होती हैं, ठीक है। यहाँ हमारे पास वैल्यूज आ गई, तो इससे लेबल की जैसे सारी चीज़ वाइट हुई है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या काम क्या करना है, एक जो हमारे पास चीज़ रह गई है, अब देखिए क्लिक करने पे चीज़ें क्लोज नहीं हो रही, ठीक है। ये अगर फंक्शन आपको याद रहता है, नहीं भी याद रहता तो कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। सेट ऑन क्लोज का सा कोई इवेंट है, तो उसमें जी ऑप्शन पेन है, आई थिंक सो, मेरे ख्याल से यही फंक्शन है। हम क्या देते हैं, सेट ऑन क्लोज ऐसा कोई इवेंट है, ठीक है, वो देखा जा सकता है, सेट ऑन क्लोज, ठीक है, वो देख लेते हैं कि कौन सा, ठीक होगी बात। तो एंड पे जो चीज़ आप ऐड करेंगे ये याद रखिएगा, वो पूरा बॉक्स बनता है, हमने लेबल को किया है, तो उससे पूरी जगह जो एज अ लेबल ले लिया है और वाइट चीज़ कर दिया। अगर हम इसे हटाते हैं तो एंड पे चीज़ देखिए टेक्स्ट बॉक्स आएगी, तो वो फॉर्म पूरा टेक्स्ट बॉक्स का बिहेव करना शुरू पड़ेगा, ठीक है। तो आपने इस तरह से लेके चलनी है, बाकी इसे और सेट लेआउट मैनेजर नल भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा बॉक्स लेआउट के जरिए हम यूँ काम लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है पूछा जाए तो पूछ सकते हैं। अब हमें इवेंट के जरिए क्या करना है, वैल्यूज गेट करनी है, तो बटन मेरे पास बी है, ठीक है। डॉट हम करते हैं, यहाँ आ जाएगा ऐड एक्शन लिस्नर आ जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर क्या आता है, मैंने आपको अगेन कहा था कि ना ये एक्शन लिस्नर यहाँ से अगर आप कॉपी करें ये आ जाएगा, ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ क्या आ जाएगा, न्यू एक्शन लिस्नर आ जाएगा। अब ये कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर यूँ आता है और इसकी बॉडी भी होगी, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या करेगा, अगर आप क्या करें तो ये कहेगा एड एक्शन लिस्नर का जो है वो इवेंट आप इंपोर्ट करें, इंपोर्ट करने के बाद कहेगा इसे आप ओवरराइड भी करें, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपको कहेगा इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यानी ओवरराइड ही करता है, ठीक है। देखिए ओवरराइड आ गया, एक्शन लिस्नर के बाद ओवरराइड का कीवर्ड आ गया, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म,
उसके अंदर एक्शन इवेंट है यार, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्या करना है, वैल्यूज़ जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स से ले लेनी है, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू गेट करने का तरीका हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं कहता हूँ इंटीजर ए है, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ इंटीजर बी है, मेरे पास सम वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ मैं कहता हूँ इंटीजर सी इज इक्वल टू, मैं कह दूँगा ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू गेट करनी है। तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम पहला क्या था, TF1 नाम था उसका। डॉट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा गेट टेक्स्ट, तो इससे क्या होता है, टेक्स्ट गेट हो जाता है। इसे कॉपी करते हैं तो इससे चीज़ें गेट की जा सकती हैं। और ये TF2 से वैल्यू गेट होकर हमारे पास इंटीजर भी में आ जाएगी। अच्छा, अब ये देखिएगा हमारे पास गेट टेक्स्ट हमेशा जो है ना इन दी फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग होता है। आपने जब भी फॉर्म से वैल्यू गेट करनी है या सेट करनी है फॉर्म पर, हमेशा इन दी फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग होती है। तो देखिए ये कंट्रोल है, टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, उससे हम वैल्यू गेट कर रहे हैं, तो हमेशा इन दी फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग होगी। तो हमें क्या करना चाहिए, कास्टिंग करनी चाहिए इसे इंटीजर बनाने के लिए। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर की क्लास आ गई डॉट, या होता है पार्स इंट है, ठीक है, पार्स इंट है। तो ये पार्स इंट में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। तो शर्त है कि वैल्यू ही होनी चाहिए, ठीक है। इसे कॉपी कर लेते हैं, तो चीज़ है अब इंटीजर बन के इंटीजर को साइन हो जाएगी। सेम चक्का हमने TF2 के लिए करते हैं। तो गेट टेक्स्ट से वैल्यू गेट होगी, ए और बी में वैल्यूज आ जाएंगी। लेट्स सपोज ए में 10 है, बी में 12 है, तो 10 प्लस 12 क्या हो जाएगा, 22, सी में 22। अब सी की वैल्यू हमने फॉर्म पे दिखानी है, इन दी फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग दिखाएंगे, इन दी फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो हमने क्या करना है, यहाँ मैं क्या देता हूँ, स्ट्रिंग है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ डी है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा। अब देखिए सी की डाटा टाइप क्या इंटीजर है, डी की डाटा टाइप स्ट्रिंग है, तो मुझे क्या करना चाहिए, डॉट टू स्ट्रिंग कर दूंगा इसे। डॉट टू स्ट्रिंग भी किया जा सकता है, और ऑफ स्ट्रिंग डॉट पार्स भी है फंक्शन, तो डॉट टू स्ट्रिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, डॉट टू स्ट्रिंग। या सी को एक आसान तरीका ये है, आप क्या कर लें, कनकैट किया जा सकता है। ये मैं कनकैट कर रहा हूँ एम्प्टी वैल्यू के साथ, इस सब स्ट्रिंग बनाई जा सकती है, ठीक है। डॉट टू स्ट्रिंग का मेथड भी आता है, इसमें अप्लाई होता है। एक मिनट, आई थिंक इस पे आ रहा तो दे रहा था, देना तो नहीं चाहिए। डॉट टू स्ट्रिंग के स्पेलिंग ऐसे ही होते हैं, स्प्लिट इनटू डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट। डी है, इससे फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, वही चीज़ है, एंड कैन नॉट बी डी रेफरेंस। अच्छा, इंटीजर को ऐसे कन्वर्ट नहीं करने दे रहा, ठीक है। फिर आप ना यूँ काम यूँ भी किया जा सकता है, ठीक है। सी है, कनकैट कर दें एम्प्टी वैल्यू के साथ, ये चीज़ भी हो सकती है। और एक तरीका ये है, स्ट्रिंग लिखते हैं आप, ठीक है, स्ट्रिंग आ गया, डॉट, ये मेरे पास आ जाएगा पार्स स्ट्रिंग डॉट, सॉरी वैल्यू ऑफ, पार्सिंग वैल्यू ऑफ, ठीक है। वैल्यू ऑफ, ये देखिए हमारे पास इंटीजर आई है, तो वैल्यू ऑफ के अंदर सी पास करते हैं, ये चीज़ भी ठीक है। तो ये चीज़ भी ठीक है, दोनों चीज़ें वैलिड हैं। वैल्यू ऑफ के फंक्शन से भी काम किया जा सकता है, ठीक है, या आप सी के साथ ना चीज़ें कंकैट कर रहे हैं ऐसे, ये भी चीज़ वैलिड है, ठीक है। अब देखिए डी में वैल्यू आ गई है, अब डी से वैल्यू हमने किस में शो करनी है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 2 में शो हो जाए। स्ट्रिंग तो बन गया, अब टेक्स्ट बॉक्स 2 में शो करना चाहता हूँ, तो उसका नाम क्या है, TF2 कहता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स 2 का नाम मेरे पास TF2 है। डॉट करेंगे हम, सेट टेक्स्ट से चीज़ें सेट होती हैं, सेट टेक्स्ट, ठीक है, टी कैपिटल होता है। सेट टेक्स्ट में अगर आप आ जाए तो यहाँ डी पास करते हैं, डी के अंदर क्या आएगा, स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इसको ज़रा रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने इवेंट भी परफॉर्म कर लिया। अब यहाँ देखिए मैं क्लिक करता हूँ, अब देखिए जब मैंने सेट किया तब मैंने डी सेट किया, डी क्या है, स्ट्रिंग है। इनपुट लिए तो मैंने क्या किया, गेट टेक्स्ट हमेशा रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होती है। फिर मैंने मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इंटीजर है, फ्लोट डॉट पार्स भी होता है, डबल डॉट भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए एंटर वैल्यू है, उसे वहाँ से मैं हटा दूंगा, ठीक है। ये लेट्स तो यहाँ 12 है, और यहाँ मैं कहता हूँ 23 है, तो 23 टेक्स्ट बॉक्स भी है, तो यहाँ मेरे पास क्या जाएगा, 35 आंसर सी पे आना चाहिए। देखिए 35 आंसर पे आ गया, ठीक है। ये तो था मेरे पास इंटीजर नंबर के लिहाज से, ठीक है। तो इंटीजर नंबर के लिहाज से हम काम यूँ किया जा सकता है, ठीक हो गया।
अच्छा, अब हम क्या काम कर सकते हैं, आपने काम ये करना है कि लेट्स सपोज कि टी एफ टू में जो वैल्यू आ गई ना मेरे पास एडिशन के बाद, मैंने उसका ना साइन फाइंड करना है, साइन, टेंजेंट, ठीक है, कोटेंजेंट, जो भी है, कोई ऐसा फंक्शन मैथ का जो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैथ का फंक्शन हमेशा डबल पे काम करता है, याद रखिएगा। डबल में कहता हूँ ई है, ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास TF2 डॉट गेट टेक्स्ट, तो उससे टेक्स्ट गेट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये वैल्यू से गेट हो गई है। अब देखिए ये स्ट्रिंग है, लेफ्ट साइड पे डबल है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसे डबल बना देना चाहिए। तो क्या करूँगा, डबल डॉट पास, डी कैपिटल होगा, डबल, ठीक है, डबल करता हूँ डॉट पास, डबल है, ठीक है। इसके अंदर क्या पास हो जाएगा, डी पास कर दें या TF2, ठीक है। तो अब ये देखिए मैंने क्या किया है, टेक्स्ट टू से वैल्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग गेट की है, तो इससे मैंने डबल में कन्वर्ट कर दिया, और मैंने ई को, अब ई में कोई डबल वैल्यू जाएगी, ठीक है, ई में कोई मेरे पास जो है ना वो डबल वैल्यू जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैथ की क्लास यूज करता हूँ, ठीक है, मैथ डॉट अगर मैं करता हूँ, देखिए मेरे पास पाई भी आ गया, एक्सपोनेंट भी आ गया, एब्सोल्यूट है, आर्क कॉस मतलब कॉस ऑफ इनवर्स है, कॉस का इनवर्स है, ठीक है। तो ये आप चेक कर ले, देखिए कि हमारे पास काफ़ी सारे फंक्शन हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास मैथ के फंक्शन, ये मैं आपको सारे दिखा देता हूँ कि कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अब आप चेक करते रहिएगा, फैक्टोरियल का फंक्शन इसमें नहीं है, सीलिंग का है, कॉज का है, ठीक है, एक्सपोनेंट का है, फ्लोर का है। सील का मतलब अगर 0.5 से वैल्यू है तो वो सीलिंग का फंक्शन तो आगे एक वैल्यू कर देगा, फ्लोर का तो 5.5 को 5 कंसिडर कर लेता है, ठीक है। जो काफ़ी देखिए लॉग के फंक्शन यूज कर रहे हैं, मैक्स का है, मेन का है, ठीक है। तो ये देख लेंगे हमारे पास मैथ के रैंडम का फंक्शन जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, पावर का फंक्शन है, राउंड का फंक्शन है, ठीक है। ये काफ़ी सारे हैं। इसमें जो है ना आपको जो फंक्शन नहीं मिलेगा ना, पाई का भी देखिए, पाई की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मैथ डॉट पाई ऐसे आ जाएगा, मैथ डॉट पाई आप ई को साइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर फंक्शन है तो फंक्शन ऐसे होगा, मैथ डॉट, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ हम क्या देते हैं, कॉज है, ठीक है। अब ये ई वैल्यू ली है, ठीक है। अब ये रिटर्न कैसे करते हैं, अगेन ई को ही वैल्यू, नई वैल्यू वो ई को ही रिटर्न करे, तो ई को ही हम दोबारा यहाँ टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट पे हम शो कर देंगे अगेन, ठीक है। इस तरह काम किया जा सकता है। ई है, अगेन देख लें प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये डबल वैल्यू है, सेट टेक्स्ट से क्या हो रही है, तो इससे मुझे क्या कर देना चाहिए, यहाँ की स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ मैं कहता हूँ स्ट्रिंग एफ है विद इक्वल टू ई है, ठीक है, कैपिटल है, ठीक है। अब देखिए ई में आ गया, तो एफ में वैल्यू आ गई, ठीक है, ई की वैल्यू स्ट्रिंग में एफ में आ गई, तो अब यहाँ एफ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे रन कर लेते हैं, लेट्स सपोज 12 है, यहाँ मेरे पास 13 है, ऐड करते हैं। अब देखिए इसने कोसाइन ऑफ ई कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, 0.99 समथिंग जो भी है, ठीक हो गया। तो इस तरह चीज़ें हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो जीओई पे काम ऐसे होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने जो बात याद रखनी है, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, जितने आपने आपको लगे कि आपको कंट्रोल्स या कंपोनेंट्स चाहिए, उतने इनके रेफरेंस वेरिएबल बना लें क्लास लेवल पे, क्लास के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर आके आपने जस्ट सेकंड एंड न्यू के साथ उन्हें कंप्लीट कर दें। अगर बटन है तो उनका टेक्स्ट पास होगा, लेबल है तो बेशक टेक्स्ट पास कर दें। इवन आप टेक्स्ट बॉक्स में भी अगर आप कहते हैं ना इंटर टेक्स्ट, यहाँ देखिएगा तो
टेक्स्ट फील्ड के अंदर लिखा आ जाएगा इंटर वैल्यू, अगर यहाँ मैं इंटर वैल्यू करूँ। फिर उसके बाद मैंने सेट बाउंड्स को जो है ना मैंने किया है। तो पहला क्या है, एक्स एक्सिस को बता, देखिए एक्स एक्सिस सेम है दोनों का, बल्कि इसका भी सेम है, बटन का भी सेम है। चेंज किया हुआ है वाई एक्सिस, और देखिए 50 है, उसके बाद निचली वाले 100 होगा, उससे इसलिए 210 है, उससे इसलिए देखिए 120 इसलिए कि मैंने वैल्यू वहाँ फिक्स कर दी, तो बाई डिफॉल्ट टॉप लेफ्ट पे आता। ठीक है, अब यहाँ जाके आप कह भी सकते हैं सेट लेआउट ना, सेट लेआउट अगर आप यहाँ नल पास करें तो नल भी पास किया जा सकता है। ठीक है, जब नल पास हो जाए तो फिर आप क्या करते हैं, फिर सेट बाउंड्स को आप क्लियर तरीके से हैंडल करते हैं। अब देखिए एंटर वैल्यूज कहाँ आ गया है, दरमियान में आ गया। अब कोई लेआउट फॉलो नहीं हो रहा, अब चीज़ें जस्ट वाई एक्सिस के लिहाज से मैंने वैल्यूज चेंज की हैं, ये वहाँ आ जा रही है। ठीक हो गया, और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इस तरह अगर आपने न्यूमेरिक नंबर फैक्टोरियल का लाजमी देख लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल। कैलकुलेटर का एक दफ़ा आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब एक आपको थोड़ा सा स्ट्रिंग का बता देता हूँ, इस तरह कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ना मैं चीज़ें कमेंट कर देता हूँ। अब मैं एक स्ट्रिंग का फंक्शन बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बॉक्स 1 में मैं कुछ लिखता हूँ, आपके सब यहाँ रन कर लेता हूँ अगेन। ठीक है, ये मैं आपके सामने रन कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं कुछ एंटर करता हूँ। लेट्स सपोज मैंने लिखा नमल रावलपिंडी। ठीक है, अब मैं यहाँ अगर क्लिक करूँ ना, यहाँ चले नाम जो भी हो, तो यहाँ क्या हो, इससे सम वैल्यू यहाँ से गेट हो जाए और यहाँ पे आके पेस्ट हो जाए। ठीक है, तो अब ये हम कैसे करेंगे, इस काम के लिए हम स्ट्रिंग की क्लास का ना फंक्शन यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आ जाता हूँ। ठीक है, मैंने कहाँ से वैल्यू गेट करनी है, tf1 से, इसका नाम क्या है tf1 डॉट गेट टेक्स्ट में, तो उसकी वैल्यू गेट हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू गेट होने के बाद किस पे आ जाएगी, स्ट्रिंग में आ जाएगी। मैं कहता हूँ स्ट्रिंग ए, तो जो कुछ मैं लिख के ना ऐड का बटन दबाऊंगा तो वो चीज़ ए में आ जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अब मैं करता हूँ स्ट्रिंग, ये क्लास है। ठीक है, स्ट्रिंग में क्या देता हूँ, डॉट। अब यहाँ देखिए हमारे पास डिफरेंट किस्म के फंक्शन अवेलेबल है, फॉर्मेट का है, कॉपी वैल्यू ऑफ है, जॉइन है, वैल्यू ऑफ है। ठीक है, तो ये हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, हमें एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कॉपी करनी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं स्ट्रिंग के ऑपरेशन से। ठीक है, अच्छा, इसमें हमारे पास ना एक होता है सब स्ट्रिंग भी अवेलेबल होता है, सब स्ट्रिंग का फंक्शन ना। तो जब भी ए बी सी का, आप देखिए न्यूमेरिक वैल्यू के लिए हमने काम कर लिया है। ठीक है, न्यूमेरिकल काम के लिए तो हमें इशू कोई नहीं हुआ, सिर्फ आपने ये याद रखना है वैल्यू गेट करने के बाद आप क्या करते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये मैथ क्लास है, क्लास जो है नाम के नाम पे जब फंक्शन कॉज का मैंने कॉल किया तो ये क्या कहलाता है, स्टैटिक फंक्शन कॉज कहलाता है। अच्छा, अब जरा स्ट्रिंग ऑपरेशन की तरफ आते हैं कि जो हमने जो टेक्स्ट बॉक्स 1 पे लिखा होगा, ठीक है, हमने वो चीज़ गेट कर दी है। ठीक है, तो ऐसे काम के लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशंस। तो अब आपने काम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ना बटन क्लिक पे हमने क्या करना है, ये चीज़ें गेट करनी है। ठीक है, अच्छा, अब हम सबसे पहले काम क्या करते हैं, ये स्ट्रिंग है हमारे पास। ठीक है, स्ट्रिंग देखते हैं, स्ट्रिंग डॉट किया तो हमारे पास कौन कौन से फंक्शन अवेलेबल थे, जॉइन का है, फॉर्मेट का है। ठीक है, अभी यहाँ चाहिए सब स्ट्रिंग का, सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग आई थिंक स्मॉल एस है, स्मॉल एस के साथ है स्ट्रिंग डॉट, नहीं, सब स्ट्रिंग का फंक्शन कैसे इसमें आता था, आई थिंक तो एक करता हूँ डॉट, सब स्ट्रिंग इसमें होगा, बिल्कुल इसमें। ठीक है, अब देखिएगा
अब ये देखिए मैंने जब TF1 में जो चीज़ मैं लिखूंगा वो मेरे पास किस में आ जाएगी, ए में आ जाएगी। लेट्स सो नंबर ऑफ इंडिया चाहिए देखो। अब ए है ना, ए मेरे पास स्ट्रिंग की ही सारी चीज़ आ गई। ए डॉट अगर मैं करता हूँ ना तो आप देखिएगा हमारे पास यहाँ डिफरेंट फंक्शंस आ गए। ठीक है, कंटेंट्स का फंक्शन कि क्या ये वेरिएबल इसमें है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ ए के अंदर नमल है ना, मैं यू पास करता हूँ। ठीक है, तो कहेगा मौजूद है, ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ मेरे पास ना सब स्ट्रिंग का एक फंक्शन होगा, वो बहुत ज़्यादा यूज होता है ऐसे केसेस में। इंडेक्स ऑफ का फंक्शन हो सकता है। ठीक है, इन दोनों पे हम काम कर सकते हैं, दोनों आपके साथ में शेयर करता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने आपके सामने ही ये मैंने कुछ चीज़ें लिख के की हैं, क्योंकि या तो स्ट्रिंग क्लास में आता है या तो यूँ क्लास में चीज़ें मौजूद होती हैं। देखिए क्लास में तो मेरे पास वैल्यू ऑफ जॉइन है। ठीक है, या जो ये जो ऑब्जेक्ट है किस्म का बना है ना, डॉट करके मैंने किया, तो ये दो ही तरीके हैं। ठीक है? अब इसमें हमारे पास सब स्ट्रिंग का फंक्शन होगा। इंडेक्स आपसे आपका पता लगेगा इसका इंडेक्स है। फॉर एग्जाम्पल नवल है ना, NUML, तो अगर मैं पहला n गेट करता तो उसका इंडेक्स 0 होगा। ठीक है, चीज़ें 0 से स्टार्ट होती हैं। लेंथ से पूरी स्ट्रिंग की लेंथ मुझे बता देगा क्या है। ठीक है, यहाँ मेरे पास देखिएगा, अब देखिए स्टार्ट विद है, स्टार्ट कहाँ से। अब ये सब स्ट्रिंग जो है ना, ये मेरे पास दो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए, अगर ये देखिए फंक्शन और ये देखिए दो इंटीजर्स ले रहा है, ऊपर वाला सिर्फ एक इंटीजर ले रहा है। ये जो नीचे दो इंटीजर है ना, इसका जो आई है ये इंक्लूसिव वैल्यू होगी, जो I1 है ये एक्सक्लूसिव वैल्यू होगी। ठीक है, तो मैं क्या देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ए डॉट यहाँ मैं कहता हूँ सब स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ मैं क्या देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2 है। अब ये 2 इंक्लूसिव वैल्यू है, और यहाँ मैं कहता हूँ 5 है। अब 2 से लेके 4 तक चीजेंगे, 5 इंक्लूड नहीं होता, हर लैंग्वेज में ऐसे ही है। ठीक है, तो मैं अगर लिखता हूँ ना इसमें नमल, NUMLRWP, तो ये कितने करेक्टर्स बन जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या प्रिंट करेगा, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, तो 2 शामिल है, तो M से लेके 2 3 4 5, एम से लेके आर तक ही प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर हम यही लिखते हैं तो चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो ए डॉट सब स्ट्रिंग जो है ना, अभी आपको किसी को पास भी करनी पड़ेगी ना, रिटर्न तो कर देगा। तो मैं ये कैसे पास कर देता हूँ, ये सेट टेक्स्ट को मैं कह देता हूँ TF2 डॉट सेट टेक्स्ट, इस पे जाके डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, क्या डिस्प्ले हो जाए, ये। ठीक है, तो जो चीज़ रिटर्न करे किसी चीज़ में आनी भी तो चाहिए। ठीक है, अब आप सब ये रन कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ नॉर्मल डॉल पिंडी है, ऐड के क्लिक करते हैं ML, तो ये 0N0 हो गया, U1 हो गया, M2 हो गया, L3 हो गया, और ये करेक्टर, हाँ ठीक है, ये MT से शो नहीं किया। देखिए MT यहाँ शो करना चाहिए से, और अगर यहाँ 5 को इंक्लूसिव करना है तो मुझे 6 करना पड़ेगा। अब इस केस में मेरे पास क्या हो जाएगा, ये R शो हो जाएगा रॉलपिंडी का। ठीक है, तो यहाँ मैं नंबर रॉलपिंडी ही टाइप कर देता हूँ, ऐड करते हैं, देखें इस केस में तो ये वाली जो नंबर होता है ना, ये इंक्लूसिव नहीं होता, ये एक्सक्लूसिव होता है। ये इंक्लूसिव होता है, यानी ये शामिल होगा, ये इससे एक कम वाला शामिल होता है। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ सिर्फ 2 है, फिर क्या होता है, ये सिर्फ स्टार्ट इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो M से लेके एंड तक सारी चीजें आ जानी चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया, देखिए अब सारी चीजें आ गई, एंड ये खुद ब खुद गेट कर लेता है। ये दोनों फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, अब एक थोड़ा सा जो है वो देख लेते हैं कि आप ना यूँ भी काम लेके चल सकते हैं। 2 से लेके ना कामा लेंथ का आई थिंक फंक्शन होता है, NGPH लेंथ होता है, लेंथ का फंक्शन कैसे आता था, गेट लेंथ है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम आ जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए डॉट, यहाँ मेरे पास लेंथ का फंक्शन इस तरह कुछ होगा लाजमी, ये लेंथ है। ठीक है, अब इसकी लेंथ क्या है, ये मैं यहाँ गेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, लेंथ का फंक्शन बता सकते हैं, आई थिंक सो। ठीक है, अब ये लेंथ है। ठीक है,
तो लेंथ -1 तक हम चीज़ें क्या करते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। ये मेरे पास फंक्शन है, लेंथ ऐसे नहीं कर रहे दे रहा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ ही लेंथ सेट कर लेते हैं। तो अगर आप देखिए लेंथ है तो हमें ये इंटीजर रिटर्न करेगा, तो यहाँ मैं कह देता हूँ b1 कोई वेरिएबल्स पे लेंथ आ जाएगी, तो यहाँ 2 से लेके मैं b तक चला जाऊँगा, ठीक है, b1, ठीक है। तो जो भी लेंथ होगी हमारे पास इसी वहाँ तक शो हो जाएंगी, एक्चुअली शो होंगी यहाँ तक, जब b1 लिखा ना यहाँ तक शो होंगी, तो b1 खुद इंक्लूसिव नहीं होगा, ठीक है। अब तो इसको दिखा लेते हैं, तो यूँ आप लेंथ गेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ डमी टेक्स्ट चीज़ें टाइप कर दी, ठीक है, और देखिए 2 से लेके ना इसे एंड तक सारी चीज़ें जो है वो दिखा दी, 0 इंडेक्स है उससे लेके आगे तक ऐसी चीज़ें सारी दिखा दी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं सबस्ट्रिंग से। अब लेट्स सो ये मैं चाहता हूँ टेक्स्ट बॉक्स में दिखाने के लिए वैल्यू गेट करने की गेट होता है सेट, अब मैं चाहता हूँ ये चीज़ में ना कम्बो बॉक्स में शो हो, ठीक है, ये कम्बो बॉक्स से गेट करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, लास्ट चीज़ है, उसके बाद फिर एंड करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कम्बो बॉक्स, तो पहले कम्बो बॉक्स को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, कम्बो बॉक्स जो है मुझे पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कम्बो, आई थिंक कम्बो बॉक्स होता है या कम्बो होता है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हर लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कम्बो, कम्बो बॉक्स होता है, ठीक है। तो मेरे पास एक कम्बो बॉक्स होता है, ठीक है, देखिए हमारे पास। अगर आपको हेल्प चाहिए हो ना तो आप कोई भी लफ्ज़ लिखे ना, कंट्रोल और डॉट दबा दे, देखिए आपके पास हेल्प आ जाती है, ठीक है, ये हो गया। वैसे से हेल्प बार का आती थी, आप कंट्रोल स्पेस बार दबा देंगे तभी एक पास हेल्प आ जाती है, ठीक है। देखिए मैंने लेट्स सपोज मैं टाइप किया ना कम्बो के लिए, मुझे नहीं पता, मैंने सी टाइप कर दिया, तो अब देखिए हेल्प नहीं दे रहा, तो आपने क्या करना है, कंट्रोल स्पेस बार, तो आपको हेल्प देना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं कम्बो बॉक्स, ठीक है। कम्बो बॉक्स में लेट्स सपोज कहता हूँ सी है इक्वल टू, मैं कहता हूँ न्यू कम्बो बॉक्स कहते हैं, देखते हैं कि ठीक है सिंटैक्स या नहीं, तो ये हमें पता लग जाएगा। अगर स्पेलिंग ठीक हो तो आपको सिर्फ हेल्प देता है फिर ऐड करें। तो ये देखिए हमारे यहाँ क्या कह रहा है, अब देखिए हमें क्या कह रहा है, ये कंट्रोल आप ऐड कर ले कम्बो बॉक्स, ठीक है। तो ये कम्बो बॉक्स ने रेफरेंस ऊपर ऐड कर लिया है, ये कम्बो बॉक्स का रेफरेंस हमारे पास आ गया जावा एफएक्स के अंदर, डॉट सी ने डॉट कंट्रोल ऐड कम्बो बॉक्स है, ठीक है। अब देखिए सी आ गया, डॉट अगर आप करें, डॉट के बाद उमूमन ये हेल्प दे ही देता है। अगर आप यहाँ देखिए ना ऐड, ऐड आइटम का फंक्शन का मतलब इसमें नहीं देता, हम क्या करते हैं कि कम्बो बॉक्स में एक हम स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेते हैं, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लेट्स से मेरे पास एरे है, ठीक है, इक्वल टू यहाँ मैं एक एरे बना देता हूँ, मैं कहता हूँ लेट्स सपोज ये है 1 है कॉमा, मैं कहता हूँ यहाँ 2 है, ठीक है। तो यहाँ मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये 3 है, ठीक है, 3 वैल्यूज हमने लिख दी हैं, ठीक हो गया। और ये इसको जो है साइन की जा सकती हैं, बिल्कुल की जानी चाहिए। तो ये मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर कोडिंग का फंक्शन के अंदर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं क्या करता हूँ, सी डॉट मॉडल, मॉडल की प्रॉपर्टी यूज़ होती थी वो भी नहीं है, सी डॉट हम करते हैं सेट का कोई फंक्शन लाजमी होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ साइन करने का सेट उसमें फंक्शन होता है। सेट कन्वर्टर है फॉर एग्जांपल, ये सेट कर्सर है, सेट डेप्थ है, सेट इफेक्ट है, सेट आइटम्स है, सेट आइटम्स होगा, अभी मैं ये खुद इससे नेटबीन से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कम्बो बॉक्स पे जो है ना यूँ मैंने काम किए काफ़ी टाइम हो गया। सेट ऑन है, सेट ऑन है, सेट ऑन है, देखते हैं।
आई थिंक सो मॉडल का कुछ यूज़ होता था शायद, सिंगल सिलेक्शन मॉडल वैल्यू, आई थिंक सेट मॉडल का कुछ यूज़ होता था, मुझे जहाँ तक शक शक पड़ रहा है। सेट मॉडल टाइप की चीज़ें यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये है कि कम्बो बॉक्स में चीज़ें ऐड ऐसे नहीं की जाएंगी। अब सी डॉट सेट का ही कुछ ना कुछ फंक्शन लाजमी होगा, क्योंकि हमेशा काम जो है जावा में सेट से चीज़ें इनिशियलाइज की जाती हैं। सेट आइटम्स है, ये करके देखते हैं। सेट आइटम्स अगर यहाँ हम एरे पास करते हैं, नहीं एरे नहीं ले रहा, हालांकि एरे ले लेता है, इनकम्पेटिबल टाइप कह रहा है। ऑब्जर्वेबल लिस्ट ए डॉट हम करते हैं, ऑब्जर्वेबल लिस्ट में बन जाता है, नहीं जाता तो लेट्स से मैं कहता हूँ जे कम्बो बॉक्स कर देता हूँ। जे कम्बो बॉक्स का शायद ऐड आइटम का ना आ जाए। ठीक है, जे कम्बो बॉक्स ने कर दिया। ठीक है, इसको जरा देखते हैं। सी डॉट, इसमें आई थिंक था ऐड, आप कंपोनेंट ऐड कर सकते, पॉप अप मेन्यू ऐड कर सकते, स्ट्रिंग है तो ऐड, ऐड आइटम है ना। ठीक है, ये फंक्शन था, ऐड आइटम है। आप इस पे ख्याल से एरे पास कर सकते हैं। ठीक है, अब एरे जब आप पास करेंगे तो उसमें ये तीनों वैल्यूज आनी चाहिए अब। ठीक है, देखें सिर्फ जे वाले में था तो ये माइंड में आया था कि सिर्फ कम्बो बॉक्स में जे कम्बो बॉक्स में ऐड, कम्बो बॉक्स को अब हमने वो भी करना है, इसका सेट बाउंड्स और पैनल में भी ऐड करना है। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक इसे ऐड कर देते हैं, कॉम्बो बॉक्स है, और यहाँ लिख देते हैं सेलेक्ट वैल्यू। अगर ये अलाउ करता है तो, नहीं अलाउ नहीं करेगा। अच्छा, तो ये कॉम्बो बॉक्स आ गया हमारे पास, और अब हम यहाँ क्या देते हैं, ऐड कर देते हैं सी, और इसका जो है अभी किसका ऑब्जेक्ट हम यहाँ ही बना लिया, सी डॉट सेट बाउंड्स कर देते हैं। ये कॉपी कर लिया, इसका बाकी जो वही है, तो इसका 210 है ना, इसका 250 कर देते जस्ट। ठीक है, अच्छे से कैंसिल कर देते हैं, और देखिए कम्बो बॉक्स भी बिल्कुल नीचे आके बना। ठीक है, कम्बो बॉक्स अब बंद हो गया। अब ज़रा वैल्यूज देखते हैं, बाइंड करती हैं हमने इस तरह से, वैल्यूज बाइंड नहीं की। हम क्या कर लेते हैं, और ऐड आइटम यूँ कर देते हैं, वैल्यू यूँ तो बाइंड हो ही जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट की अरे नहीं है, ऑब्जेक्ट है, अभी मैंने गौर किया। ठीक है, तो इसमें अब क्या आ जाएगा, लेट्स सपोज 2 आ गया। ठीक है, इस तरह वैल्यू सेट की जाती है, ऐड आइटम। अब इसे आपने अगर वैल्यू गेट करनी है ना, तो कैसे गेट होगी, आप जब आप इसे रन करेंगे ना, तो कम्बो बॉक्स में देखिएगा हमारे पास क्या होगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही होगी। जब इसमें रन कर देता हूँ, ठीक है, आइटम क्यों नहीं बाइंड हुई, अच्छा सॉरी, बटन दबने के बाद बाइंड होगी, सॉरी। ठीक है, कोई बटन की ठीक है। अब देखिए ये है, तो जब मैंने क्लिक करूँगा ना, तो ये क्या हो जाना चाहिए मेरे पास। अब देखिए बटन क्लिक होने पे ये बाइंड हो रही है, हालांकि बटन क्लिक होने पे बाइंड नहीं होनी चाहिए, तो इसे यहाँ से निकालते हैं, इसे कंस्ट्रक्टर में जाके पेस्ट करते हैं ताकि ये पहले से ही बाइंड हुई भी हो। ठीक है, तो यहाँ आके सेट लेआउट से पहले हम यहाँ करते हैं, बाइंड कर देते हैं। ठीक है, तो बटन क्लिक होने पे क्या करना है, मैंने वैल्यू गेट कर लेनी है। तो वैल्यू गेट करने हैं, स्ट्रिंग में वैल्यू गेट होगी, तो स्ट्रिंग ही गेट होती है, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कम्बो बॉक्स का नाम सी है ना, डॉट गेट से वैल्यू गेट होगी, गेट सिलेक्टेड आइटम से वैल्यू गेट होती है। अब ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा तो आपको डॉट टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा। ठीक है,
फिर ए को हम TF1 में दिखा देते हैं, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट सेट टेक्स्ट में दिखा देते हैं ये वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ क्या दिखाते हैं ए। अब देखिए आपके सामने रन करता हूँ तो बटन क्लिक होने पर ये वैल्यू दिखा देगा, ठीक है। ये ऑलरेडी बाइंड हुई है कंस्ट्रक्टर करके 2 है, ऐड करता हूँ तो देखिए यहाँ के 2 लिखा दिया। तो याद रखिएगा गेट टेक्स्ट से वैल्यू गेट टेक्स्ट गेट है, गेट सिलेक्टेड आइटम से सारी चीज गेट से शुरू होती हैं। जब इसका रेडियो बटन आएगा, ठीक है, लास्ट अब बात करेगा हूँ, जब रेडियो बटन आएगा तो रेडियो बटन से चीज़ कैसे गेट होंगी, डॉट इज सिलेक्टेड, ठीक है। रेडियो का हमेशा क्या आएगा, लेट्स सपोज रेडियो है, रेडियो बटन है, ठीक है। रेडियो बटन आर क्या दूंगा, इक्वल टू मैं कहता हूँ न्यू रेडियो बटन है, ठीक हो गया। फिर वहाँ जाके सेट विजिबल क्या करना है, सेट बाउंड से बताने की ज़रूरत नहीं है, रेडियो बटन क्या बताना चाहते तो बता दें, रेडियो आर इक्वल टू न्यू रेडियो हो जाएगा, बल्कि एक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से कट कर रहे हैं हम और यहाँ जाते हैं, मैं यहाँ ही ऑब्जेक्ट बना देता हूँ इसके अंदर ही आके ना, ठीक है। रेडियो बटन आर इक्वल टू न्यू रेडियो बटन हो जाएगा, ठीक है। रेडियो बटन हो गया और यहाँ जो आप लिखेंगे वो टेक्स्ट पास होएगा, फॉर एग्जांपल मेल है, ठीक है। अब इसका सेट बाउंड्स है, सेट बाउंड्स आप यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ के मैं इसका बाउंड्स जो सबसे नीचे वाला के सेट कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 290 है, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा, इस सिलेक्टेड का फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन ये भी स्ट्रिंग में रिटर्न होगा, स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू क्या होगा, आर सॉरी इफ में आएगा, इफ आर डॉट इज सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड है। अगर ये सिलेक्ट है तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ मैं कहता हूँ स्ट्रिंग ए में मेरे पास क्या आ जाएगा, मेल आ जाएगा, ठीक है। इस तरह कैस कैपिटल होता है, ठीक है। अब एक ओके भी दिखाइए, दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने देखनी है। तो समरी अब मैं बताने लगा हूँ। सबसे पहले आपने रेफरेंस वेरिएबल जाने जो जो आपको कंट्रोल चाहिए, ठीक है। सेट टाइटल से क्या होता है, फ्रेम का टाइटल सेट हो जाए। इसमें देखिए मैंने ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं क्योंकि मैंने फ्रेम यूज़ किया हुआ है, या आप जे फ्रेम यूज़ कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, रेडियो बटन का स्ट्रिंग अब आपके पास बनेगा, फिर सेट बाउंड है, ठीक है। तो जो चीज़ इसका सेट बाउंड है तो वैल्यूज एक दफ़ा आप देख लें क्या क्या मैं असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। सारे कंट्रोल ऐसे बनते हैं। फिर देखिए मैंने सारी चीज़ें एंड पे जो है ना, मैंने लेबल को एंड पे इसलिए किया ताकि बैकग्राउंड वाइट और पूरे पे लेबल अप्लाई जाए। बॉक्स लेआउट बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। तो सारे पे लेबल अप्लाई हो गया, होने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेबल तो मैंने यूज़ भी नहीं करना, ठीक है। फिर सारी चीज़ें मैंने आके ऐड कर दी, किसमें, फ्रेम के अंदर आके, ठीक है। कम्बो बॉक्स हमेशा पहले से बाउंड हुआ आता है, ये कम्बो बॉक्स है, ठीक है। डॉट ऐड आइटम की वजह से तो जो कंस्ट्रक्टर में चीज़ लिखेगा जो लिखी जाएंगी, लेआउट को मैंने नल कह दिया। तो जब लेआउट नल हो जाए फिर आप सेट बाउंड से चीज़ें सेट करते हैं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, हाइट है, विड्थ है। तो इसके बाद देखिए मैंने 300 बाई 300 स्टैंडर्ड साइज होता है, सेट विजिबल ट्रू है। तो इस बाद ये इवेंट एक्शन लिस्टनर है, देखिए अंदर भी एक्शन लिस्टनर है, फिर अंदर फंक्शन आ जाता है इसके कंस्ट्रक्टर के, देखिए ये एक्शन परफॉर्म्ड है, देखिए एक्शन इवेंट है, तो एक्शन चारों जगह आ रहा है, ठीक। तो इसके अंदर वैल्यूज अगर आपने फॉर्म से गेट करनी थी, फॉर्म ऑफ हमेशा स्ट्रिंग गेट होती है, तो आपसे इंटीजर बनाना पड़ता है अगर आपने ऑपरेशन परफॉर्म करें न्यूमेरिकल, अगर नहीं करने तो आप जाने दें, ठीक है। अदरवाइज स्ट्रिंग के ऑपरेशन लग जाएंगे। इन फिर लूप भी लगाई जा सकती है, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई है ना, आई को आप स्ट्रिंग ऑफ आई भी कह सकते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू, स्ट्रिंग का नाम क्या है, ए डॉट लेंथ हो जाएगा, और आई प्लस प्लस आएगा, स्ट्रिंग ऑफ आई लग जाएगा हर करेक्टर पे। अगर इक्वल इक्वल टू स्पेस है तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये चीज़ भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने देखी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना जरूरी था, ठीक है। स्टिल कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई इश्यू किसी टाइम है कल पेपर से पहले पहले तक, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई